जय करवा मैया की। करवा चौथ की पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, करवा चौथ के व्रत में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, किस तरह से पूजा करनी है, पूरी वीडियो आप देखें। और बिल्कुल सरल तरीके से एकदम हमने बताया है। पूरी वीडियो देख करके आप हमें कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। शिव कृपा भक्ति भजन चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के सदस्य बने और हर त्यौहार और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी पाते रहें। करवा चौथ की आप सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा माता आप सभी के पतियों की लंबी आयु करे, आप पति पत्नियों का प्यार बनाए रखे और आप सभी को हर कष्ट से बचाए गौरी शंकर। तो आज हम बताएंगे बिल्कुल सरल पूजा विधि करवा चौथ की, किस तरह से आप एकदम आसान तरीके से करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने एक कैलेंडर ले लिया है, आपके पास फोटो हो तो फोटो ले लीजिए। कैलेंडर ले लिया, फिर हमने आसन बिछा दिया है, आसन बिछा दिया, आसन सजा दिया है। इस तरह से आसन को हम सजाएंगे। अब फूलों से हमें करवा माता का आसन सजा देना है। इस तरह से हम जो भी आपके पास फूल अवेलेबल है, आप अपने गार्डन से फूल ले लीजिए। मैंने तो मंगाए थे और इस तरह से फूलों से, कहते हैं ना, फूलों से सबसे पहले तो फूलों से ही सजाते हैं। तो आपके पास फूल पत्तियां जो भी है वो ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप सजा लीजिए। बोलो करवा माता की जय। बेहद सरल आसान पूजा विधि है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देखिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। बिल्कुल सरल आसान पूजा विधि बताऊंगी मैं आपको, कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। किस तरह से हम आराम से घर बैठकर बिल्कुल कम सामान में पूजा कर सकते हैं। ये देखिए, जो भी सबसे पहले व्रत रख रहा है उसके लिए भी, जिसने पहली बार व्रत रखा वो भी सामान क्या क्या लेंगे वो सब आराम से इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले हमने एक करवा ले लेना है, मिट्टी का करवा लेकर के हमने उसको पानी से भर देना है। पानी से इतना भरेंगे हम कि पानी वो उससे बाहर ना निकले होल से, ठीक है। फिर उसको हम, एक खांड का करवा होता है, एक खांड का करवा लेंगे, ठीक है। खांड का करवा लेंगे हम और इस तरह से आता है भरा हुआ, उसमें खील आती है। आपने जो भी रखना है, खील बतासे पंचमेवा वगैरह, आप जो भी कुछ रखना चाहते हैं कुछ भी रख दीजिए। आप बताशे भी रख सकते हैं, अगर आपके पास बताशे हैं वो भी रख सकते हैं। और फिर आपको इस पे तिलक लगाना है और मौली बांधनी है, ठीक है। दोनों पे इस तरह से तिलक भी करना है और मौली भी बांधनी है। सबसे पहले हम गणेश जी का अलग से दरबार नहीं लेंगे क्योंकि इसमें गणेश जी गौरी शंकर हैं। और सबको इस तरह से तिलक हम घुमा देंगे, क्योंकि सबको माथे पे करेंगे तो कैलेंडर पूरा इसका हो जाएगा और किसी का चेहरा भी नज़र नहीं आएगा। इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। फिर हमें इस पे भी मौली बांध देनी है और सतिया कर देना है, ठीक है। सतिया करके इस तरह से, और इस पर भी हमें सतिया करना है। सतिया करके हम इस तरह से, दिखेगा नहीं, सिंदूर ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर देना है। फिर हमने क्या चाहिए, एक अनाज बर्तन का होता है, जैसे बर्तन भरा हुआ एक कटोरी आप ले लीजिए। हमारे पास अब गेहूं तो होते नहीं हैं तो अब चावल ही ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम थोड़ा सा चावल डाल देते हैं। और आपके पास अगर थोड़ा बहुत मिश्री हो तो मिश्री डाल दो, नहीं तो हमने एक इसमें बतासा ही डाल देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें, ये तो एक हमारा दिया है जो हमें शाम को चाहिए है पूजा में। फिर इस बर्तन को ढक देते हैं इससे, और बर्तन को कभी भी खाली नहीं ढकते हैं, याद रखें, हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ रखना होता है। फिर हमारी पूजा की जो थाली है उस पर हम सतिया कर लेते हैं। सतिया के बाद हमने इन पर फूल डाल देने हैं इस तरह से। फिर हमने अपना दीपक रखना है इस पे, ठीक है, डाल देने हैं। और इस तरह से थोड़ा सा अब आप जल का छींटा दे देंगे, ठीक है। हमने, ये तो भर गया हमारा पानी का, ये तो हमें शाम को चाहिए। एक हमें चाहिए कथा सुनने के लिए, तो ये अब हम कथा सुनेंगे तब हमें चाहिए है, ठीक है। फिर हम एक दिया लगा लेते हैं, दिया लगाएंगे और दिया लगाने के बाद हम दिए की बाती को इस तरह से रखेंगे कि
लो इस तरह से हमारी करवा माता के सामने हो, ठीक है, इस तरह से। फिर आप जो आपके पास फल है वो ले लेंगे। हमने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर पंचमेवा ले लिया है और हमने बताशे ले लिए हैं, क्योंकि हम कथा के बाद प्रसाद बांटते हैं तो उसमें आप ये प्रसाद बांटने में काम आएगा। फिर आपके पास जो फल है वो फल आप चढ़ाएं। आप ऋतु के अनुसार आपके पास जो भी फल है आप वो चढ़ाएं, ठीक है। और आपके पास कम है तो कम चढ़ा सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने ज़्यादा चढ़ा दिया है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने जैसे ये तो होगी अब हमारी सुबह की पूजा। ये सब पूजा करके सबसे पहले आपको उठ करके 16 श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार करके आपको करवा माता का आसन लगाना है। करवा माता का आसन लगाने के बाद आपको करवा भरना है और इस तरह से पूरी तैयारी करनी जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम अब चढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने खाली नहीं रखना है, हमने दक्षिणा रखनी होती है, ठीक है। उस पर भी रखो, इस पर भी रखो। अब हमें क्या करना है, अपनी सासू माँ के लिए, अगर सासू माँ नहीं है तो ननद है तो भी जो भी सुहागिन होती हैं आप उनके लिए सुहाग का सामान और कहते हैं ना तिल रखते हैं, सूट उसको बोलते हैं, सूट या साड़ी, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो रखिए। हमें देखिए यहाँ पर क्या चाहिए सामग्री, उसमें देखिए हमें श्रृंगार का सामान चाहिए होता है, वो भी जो हम खुद यूज़ करते हैं, इस तरह का सामान हमें चाहिए होता है, ठीक है। अगर किसी को दो तो ऐसा दो कि कोई पहन ले, ओढ़ ले। तो ये हो गया सुहाग का सामान और यहाँ पर हमने इस पर भी दक्षिणा रख दी है, ठीक है। और फिर अब हमें क्या करना है, अब जैसे शाम हो गई है, शाम को हम चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं। चंद्रमा के दर्शन करने से पहले हम करवा माता के लिए भोग बनाते हैं। भोग में हमने बनाई है खीर, यहाँ पर खीर बनाई है तो खीर का हम भोग लगा देते हैं। जैसे चांद के दर्शन हो गए और आपने जैसे पानी पी लिया तो आप करवा माता को भोग लगाएंगे पहले, उसके बाद ही आप भोजन करेंगे। यहाँ पर करवा माता को भोग लगाएंगे, जितने भी देवी देवता हैं सबको भोग लगाएंगे और यहाँ अपने करवे को भी इस तरह से करेंगे। इस तरह से करके फिर आप यहाँ पर पान का भोग सबसे पसंद होता है। हर देवी देवता पान का भोग बहुत खुश होकर के खाते हैं। ये देखिए पान का भोग किस तरह से हमें लगाना है, इस तरह से आप पान का भोग जरूर लगाएं। अगर हो सके तो आप गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ाएं, दुर्वा भी आप चढ़ा सकते हैं गणेश जी को। और अब ये होगी हमारी सब पूजा संपन्न, ठीक है। हमने दक्षिणा भी चढ़ा दी है और ये भी हो गया है। अब आपने क्या करना है, इस पूरी सामग्री को उठा करके, ये भोग लगा दिया, आप पूरी सामग्री को उठा करके अपनी सासू माँ को दे दो। अगर सासू माँ नहीं है तो आप अपनी बड़ी ननद है उनको भी दे सकते हैं, जेठानी है आपकी तो उनको भी दे सकते हैं। और उनके चरण जरूर छुएं, जो भी अपने बड़े हैं उनसे चरण छू करके आशीर्वाद लें। आज के दिन आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों का, और आज के दिन किसी की भी निंदा ना करें। फिर आपने क्या करना है, जैसे हाथ में ये थोड़ा सा इस तरह से आपने अनाज ले लेना है, ये चावल ले लेना है। जब आप कथा सुनोगे तो आपने कथा सुनते समय इस तरह से आपने उसमें डालते जाना है, अपने लोटे में डालते जाना है। इस तरह से आप कथा सुनते समय ये लोटे में डालेंगे और बचे हुए अनाज को अपने पल्लू में बांध लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपको। फिर शाम को आपने चंद्रमा को अर्घ देते समय इस जल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस जल का इस्तेमाल करेंगे हम। और फिर ये हो गई हमारी पूजा संपन्न। करवा माता आप सभी के पतियों की रक्षा करे, आप सभी का प्यार बनाए रखे। तो बोलो करवा माता की जय हो। तो प्यारी बहन और माताओं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही।